बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली एक ख़बर के मुताबिक इस साल का जो मुकाबला हुस्न है, आलमी मुकाबला हुस्न होता है, उसमें पूरी दुनिया के अंदर से खूबसूरत ख़वातीन जो है वहाँ पर जाती हैं और उनमें से जो है एक ख़तून को मिस वर्ल्ड बनाया जाता है। इस मरतबा ये बात बताई जा रही है कि पाकिस्तान में इस हवाले से 5 लड़कियाँ ऐसी हैं, 5 ख़वातीन हैं, जिनमें से एक लड़की जो है उस कॉम्पिटिशन के अंदर जाएगी। और ये ख़बर जैसे ही पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आई है तो इसके ऊपर कोहराम बर्पा हो गया है और बहुत सारे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो कि इस ख़बर के ऊपर जो है वो बहुत शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल बताऊँगा, उसके बाद जो है वो हम इस हवाले से बात करेंगे कि क्या उन लोगों का गुस्सा जायज़ है? क्या जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए? तो ये मामला उस वक़्त जो है वो ज़्यादा इसकी हाइप बनी जब मुफ्ती तकी उस्मानी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यानी कि ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 दोशीज़ाएँ आलमी मुकाबला हुस्न में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। अगर ये सच है तो हम कहाँ तक नीचे गिरेंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और कम अज़ कम मुल्क की नुमाइंदगी का जो तासुर है वो ज़ाहिर करें। ये जो है वो जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर आया है तो उसके बाद कुछ मज़ीद लोगों ने भी इसको जॉइन किया। अंसार अब्बासी साहब जो कि एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इसके हवाले से मज़म्मत की और ये बात जो है वो बिल्कुल सच है। 5 ऐसी पाकिस्तानी लड़कियां हैं जिन्होंने जो है इस हवाले से कॉम्पिटिशन में जाना है। अगर इन लड़कियों के बारे में आपको बताऊँ तो कराची से 24 साला अरीका रोबन, लाहौर से 24 साला हिरा इनाम, रावलपिंडी से 28 साला जेसिका विल्सन और 19 साला अमरीकी नज़ाद पाकिस्तानी मलिका अलवी और पंजाब से 26 साला सबरीना वसीम इस आलमी मुकाबला हुस्न में पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मुकाबला करेंगी। इन पाँचों में से जो जीतने वाली लड़की होगी वो मिस यूनिवर्स के टाइटल की दौड़ में शामिल हो सकेगी। ये जो मुकाबला है ये इस साल एल सल्वाडोर में मुनक्कद होगा। अब जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर आई है तो उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात होना शुरू हो गई है। अब इस वाले से 2 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ वो है जो कि ये कहता है कि अगर 5 लड़कियाँ वहाँ पर जा रही हैं तो आपको इसके ऊपर कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब उन लोगों के मुताबिक पाकिस्तानी ख़वातीन पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे और कामों के अंदर जाती हैं और या तो हो ना कि एक आपने यहाँ पर शरीयत नाफ़ज़ की हो उस हवाले से, जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर है कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सख्ती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप जो बड़े-बड़े शहर हैं वहाँ पर देखें तो आपको शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। इस लेवल की वहाँ पर ड्रेसिंग भी की जाती है, सारा हिसाब-किताब है। और इसके अलावा पाकिस्तानी ख़वातीन यहाँ पर पाकिस्तान में होने वाले हर तरह की इवेंट्स में जाती हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो पाकिस्तान के जो मॉर्निंग शोज़ है वहाँ पे अगर आप देखें तो हर चौथे रोज़ इस तरीके के मुकाबले होते हैं। बाकायदा तौर पर ख़वातीन को जो है उनका मेकअप किया जाता है, तैयार किया जाता है और इस तरीके के कॉम्पिटिशन होते हैं। तो उस वक़्त इन लोगों को क्यों ख़्याल नहीं आता, या पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो कमर्शियल्स आते हैं उसमें किस-किस तरह के कमर्शियल होते हैं कि एक साबुन बेचने के लिए ख़तून को बढ़ना तक दिखाया जाता है। तो तब ये मुफ्ती साहब कहाँ पर होते हैं? तब जो है इनको क्यों ख़्याल नहीं आता? जबकि दूसरा जो मौक़िफ़ है वो ये कहता है क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम है, इस चीज़ से जो है वो बाहर निकलना चाहिए और इन ख़वातीन को रोकना चाहिए। तो मैं आपके सामने फैक्ट बताऊँगा। ये बातें तो हम हर रोज़ सुनते हैं कि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, लेकिन सही बात ये है कि हम ना ही तीतर हैं, ना ही बटेर हैं। नाम हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ज़रूर है, लेकिन हमारे अंदर कोई भी काम इस्लाम वाला नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जो कवानीन हैं वो गोरे के बनाए हुए हैं। हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी कवानीन मौजूद नहीं हैं और जो गोरे के बनाए हुए कवानीन हैं उन्होंने भी जो है वो अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इस्लाम से उन्होंने कवानीन को लिया है और इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन हमने उनको भी बिगाड़ दिया है। इस वक्त पाकिस्तान में आइन बिल्कुल भी सिरे से मौजूद नहीं है और इंसानी हुकूक की शदीद तरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और उन शदीद तरीन खिलाफ वर्जियाँ जो हो रही है उसमें पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चे भी शिकार हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक पॉइंट सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है कि इन मुफ्ती साहब को जवाब दिया जा रहा है या दीगर लोगों को कि वो ख़वातीन जो कई-कई महीने से जेलों में हैं, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, ना ही उन्होंने कोई मुल्क से गद्दारी की है, ना दहशतगर्दी की है, ना किसी को कत्ल किया है।
اور ان لوگوں کو جو ہے وہ جیل کے اندر اذیت دی جا رہی ہے، اور ان خواتین کو، ان بچیوں کو، ان ماؤں بہنوں کو پتہ نہیں کون سی جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور گھر والوں کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ ان کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمے چلائے جانے کی باتیں ہم ہر روز سنتے ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں سے بہت ساروں کو شاید عمر قید یا سزائے موت تک ہو سکتی ہے۔ جرم ان کا صرف اتنا ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے آواز اٹھائی ظلم کے خلاف، اور 9 مئی کے واقعے کے بعد خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک خاص پوائنٹ آف ویو رکھنے والے لوگوں کو کس طریقے سے اٹھایا گیا۔ اگر کسی کو نہیں پتہ، یا آپ جو ہے وہ میری بات سے متفق نہیں ہیں، تو آپ سوشل میڈیا پہ جا کے صرف سرچ کر لیں کہ لاہور سے تحریک انصاف کے ایک ٹکٹ ہولڈر ہیں جن کا نام میاں عباد فروخ ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے ہیں جن کو جو ہے وہ اتنا زیادہ اذیت میں مبتلا کیا گیا، ان کے پیرنٹس کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کی والدہ کو، والد کو، ان کی دادی کو گرفتار کرنے کے بعد ان بچوں کی حالت بگڑ گئی، اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ اور اتنا زیادہ سیاسی پریشر اس ہاسپٹل کے اوپر ہے کہ وہ بھی ان بچوں کے علاج سے معذرت کر رہے ہیں، اور وہ بچے کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اس کو آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پہ جو ہے وہ منتقل کرنا پڑا۔ تو اس سارے معاملے کے اوپر اگر آپ نے مفتی تقی عثمانی کی کوئی ایفرٹ دیکھی ہو تو میرے ساتھ کم سے کم ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ جو صنم جاوید ہے، طیبہ راجہ ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ملک ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اور یہ جیلوں میں ہیں 4 مہینے سے، اور نہ ہی ان کا کوئی ضمانت کا کیس سنا جا رہا ہے۔ ان کے اوپر بدترین تشدد شاید کیا جا رہا ہو، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ دیگر قیدیوں کے ساتھ بھی اس طریقے کا سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ آواز نہیں اٹھا رہے، یہ کون سا آپ کا طریقہ کار ہے کہ اس ملک کے اندر جو خواتین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا؟ میں پھر سے واضح کر دوں، میرا ان خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ ان کو وہاں پر جانا ہی جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایک اسلامی ملک ہے، ہمیں اسلام جو پردے کا حکم دیتا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ حکومت پاکستان کا کام ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ پردے کو ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا ہوا۔ ہر خاتون اپنی مرضی سے ڈریسنگ کر کے پاکستان میں چل پھر رہی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کسی بھی طریقے سے ان خواتین کو اس کمپٹیشن میں جانے سے روک سکتی ہے، کیونکہ حکومت پاکستان ان کو نہیں بھیج رہی، وہ اپنی ذاتی حیثیت میں وہاں پر جا رہی ہیں۔ تو آخر میں صرف ایک بات مزید کہنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کو جو کہ میرے ساتھ ڈس ایگری کریں گے، یا جو ہے وہ ان خواتین کے وہاں پر جانے کے حق میں نہیں ہے، کہ آپ ضرور ان کو جانے سے روکیے، ان کے خلاف آواز اٹھائیے۔ لیکن اگر آپ ان خواتین کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے جو کہ جیلوں میں سڑ رہی ہیں بغیر کسی جرم کے، تو پھر آپ بہت بڑے منافق ہیں، اور آپ کو ان خواتین کے حوالے سے بھی کوئی غلط بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔